हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल माजी सर फेसबुक। कैसे हो? घर में बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, थोड़ा स्टडी भी कर लेते हैं। अब थोड़ी सी फिक्र हमको लग गई है बच्चों, क्योंकि अपना महाराष्ट्र स्टेट ने हमें न्यू सिलेबस की बुक्स हमें अलाउ कर दिया है। और ये जो बुक्स है इसके अंदर हमारे पास पहला जो लेसन दिया हुआ है रोटेशनल डायनामिक्स, इस लेसन के बारे में हमें अब पढ़ना है। बार बार आप मुझसे कह रहे हैं कि सर कुछ ना कुछ वीडियो भेजो, इस बारे में फिक्र हो रही है। खैर आज ये फिक्र हम खत्म कर देते हैं। चलो फिक्र छोड़ देते हैं और अब स्टडी कर लेते हैं। अब स्टडी के अंदर सबसे पहले आपको रोटेशनल डायनामिक्स बोल के लेसन मिला है। क्या है भैया रोटेशनल डायनामिक्स? चलो उसको भी देख लेते हैं बच्चों। ओल्ड कोर्स में सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन ऐसे दो लेसन थे, उनको उन्होंने मर्ज कर दिया। मर्ज करके लेसन निकाल दिया रोटेशन मोशन। ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि रोटेशन किसको बोलते हैं। रोटेशन कहीं ना कहीं रोटेशन से इसका ताल्लुक है, लेकिन डायनामिक्स क्या है? क्या होगा रे भाई? डायनामिक्स क्या होगा बच्चों? डायनामिक्स ये एक ऐसा पार्ट है जो कि अब आपके इसमें कोर्स के अंदर इसको एडजस्ट किया गया है ये बताने के, क्योंकि आप अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे, बी करेंगे, मैकेनिकल, सिविल जो भी करेंगे उसमें ये टॉपिक आपको मिलेगा और ये बहुत बेनिफिशियल होगा। ध्यान में रहना ये बात, समझ में ये बात। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन अपने साथ रखेंगे और बिल्कुल जो भी पॉइंट नोट करने के लिए कहूंगा पॉज बटन दबाएंगे और शुरू कर देंगे। और मैं 10 सेकंड रुक रहा हूँ। सबसे पहले सब्सक्राइब करो। नीचे देखो सब्सक्राइब दिख रहा है क्या? रेड में? हाँ, जल्दी, शाबाश। चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि रोटेशन मोशन जिसके बाद डायनेमिक साथ में दिया हुआ है, डायनेमिक क्या है। एक बार हमारे दिमाग में आ गया कि डायनेमिक क्या है तो उसके आगे हम कर लेंगे। चलो टेंशन फ्री, टेंशन लेना नहीं। स्टार्ट। व्हाट इज डायनामिक? डायनामिक बच्चों ये एक मैकेनिक की एक ब्रांच होती है, मैकेनिक का एक पार्ट होता है। अरे मैकेनिक क्या मालूम है? चलो वो भी देख लेंगे। मैं यहां लिख देता हूं पहले मैकेनिक। अगर आपको राइटिंग खराब दिख रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर दे देना। यहां पे लिख रहा हूं इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ मोशन। क्या काम है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ मोशन। ये एक फिजिक्स का ब्रांच है। फिजिक्स क्या है बोलो? चलो बाद में इसको डिस्कस करेंगे। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ मोशन। ये फिजिक्स का ब्रांच जो किससे डील करता है? मोशन से। अरे मोशन क्या है? मोशन MOTION। मोशन किसे कहते हैं? इसको कहते हैं बच्चों चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल की पोजीशन में चेंज होने को बोलते हैं मोशन। चलो ले लेते हैं मिसाल। व्हाट इज दिस? सपोज दिस इज अ पेन। पेन ही है ना भाई, क्या सपोज करेंगे? पेन। मैं इसको, इस पेन को फोर्स लगा के इसको हटा रहा हूं। इस पेन की पोजीशन क्या हुई? क्या हुई? चेंज हुई। शाबाश। इसका मतलब ये पार्टिकल के इस पोजीशन को चेंज कर देने को मोशन तो कहते हैं। मैं यहां खड़ा हूं, आई एम गोइंग देयर। क्या किया मैंने? अपनी पोजीशन चेंज किया। क्या है वो? मोशन है। फिर इसी को तो हमें स्टडी करना है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ मोशन। अब बच्चों इसमें अगर देखें तो मैकेनिक्स के अंदर ये मैकेनिक जो होता है इसके अंदर बहुत सारी बातें आती है बच्चों। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि डायनामिक्स क्या होता है। डायनामिक और एक बार समझ में आएगा कहाँ से आया ये वर्ड, उसके बाद फिर हम ये रोटेशन मोशन तरफ जाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं है लेसन। जरा इंटरेस्ट लेकर सिंसियरली देखो, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं लिखता हूँ बच्चों मैकेनिक्स। बच्चों मैकेनिक के मैंने यहाँ पे दो ब्रांच बनाया,
इसका मतलब इसके ब्रांच कितने हैं? 2। एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है बेटे काइनेटिक। स्टैटिक एंड काइनेटिक। स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक, जल्दी बोलो। हाँ, स्टैटिक कहीं ना कहीं स्टेशनरी से रेस्ट पर आने के लिए कहते हैं। जैसे मैं खड़ा हूं, यहां से कुछ आगे में जा रहा हूं ना हल रहा हूं, अपनी जगह पे खड़ा हूं, इसका मतलब मैं क्या हूं? स्टैटिक हूं। पेन को रख दिया, बताओ ये पेन आगे नहीं बढ़ रहा, कौन सी पोजीशन पे? स्टैटिक पोजीशन पे। आगे जा रहा है क्या? नहीं। इसको और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन अभी खाली हमको देखना है कि डायनामिक कहाँ से आया, तो इसको बाद में और डिस्कस करेंगे, आगे की बात है। तो स्टैटिक हमने देख लिया, क्या है स्टैटिक? अपनी जगह पे रेस्ट पे रहता है। तो जब इन्हें रेस्ट पे रहता है तो ये क्या है? काइनेटिक। काइनेटिक काइनेटिक यानी टू मूव। काइनेटिक यानी टू मूव। इसका मतलब जब काइनेटिक टू मूव है तो ये भी मीनिंग कहीं ना कहीं डायनामिक से ताल्लुक रखता है। डायनामिक का भी मतलब होता है टू मूव, हरकत करना, बढ़ना। ठीक है। अब काइनेटिक के अंदर भी हम 2 ब्रांच बनाते हैं। काइनेटिक के कितने ब्रांच बन रहे हैं? 2। एक कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, वो अभी बोल दे रहा हूं, तब तक आप इसको नोट करें। चलिए, काइनेटिक के 2 ब्रांच। पहला होता है बच्चों काइनेमेटिक और दूसरा होता है डायनामिक। अब गौर करो, देखो ये डायनामिक, ये डायनामिक। अब हम आहिस्ता आहिस्ता किसके तरफ जा रहे हैं? डायनामिक्स की तरफ जा रहे हैं। अब हम देखेंगे काइनेमेटिक क्या है, डायनामिक क्या है। काइनेटिक क्या होता है? काइनेमेटिक मतलब काइनेमेटिक, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं बच्चों, जैसे मैं लेता हूं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, स्पीड, जो भी चीजें होती हैं ये इसके अंदर हम पढ़ते हैं। अरे जब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन जब इसमें पढ़ते हैं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? बढ़ना। वेलोसिटी कितनी तेजी से बढ़ रहा, एक्सीलरेशन बढ़ने में क्या क्या चेंजेस आ रहे, वो 3 चीजें जो आती हैं। स्पीड भी लिखते हैं, नहीं लिख रहा हूँ, वेलोसिटी के साथ ताल्लुक रिलेटेड है। ये 3 चीजें जब इसमें पढ़ते हैं तो सेम इसमें भी वही पढ़ते हैं। एक हो गया वेलोसिटी, दूसरा होगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट, तीसरा होगा एक्सीलरेशन। अरे फिर क्या चेंज हुआ? क्या चेंज हुआ? इसमें भी वही पढ़ रहे हैं, इसमें भी वो पढ़ रहे हैं। बच्चों इसके अंदर हम सिर्फ देखते हैं कि वेलोसिटी कितनी है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, एक्सीलरेशन हो रहा है क्या। कोई भी चीज, जैसे पेंडुलम की मिसाल ले लो, हमने सिंपल पेंडुलम, घड़ी का कांटा हमने देखा, वो चलते रहता है, चल रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, वो भी हमने देखा। जैसे पेंडुलम, पेंडुलम इस तरह से चलते रहता, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा, वहां से यहाँ तक आ रहा, इसका डिस्प्लेसमेंट भी मिल रहा, कितनी स्पीड से जा रहा वो भी हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ हम ये वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सीलरेशन है कह रहे हैं, लेकिन इसका कॉज जो है, इसका रीजन क्यों ये आगे बढ़ रहा है, हो सकता है कि कोई जैसा भी नहीं आगे बढ़ रहा, कोई ना कोई एक फोर्स होगा जो उसको आगे बढ़ा रहा होगा, कोई तो भी एक फोर्स होगा जो उसको इधर ले जा रहा होगा। तो ये फोर्स का जो रीजन आता है कि भाई इन्हें क्यों जा रहा, वो क्यों जा रहा, हम डायनामिक्स में पढ़ते हैं। इसमें सिर्फ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन देखते हैं, लेकिन उसका जो रीजन है, कॉज जो होता है, वजह, वो क्या में पढ़ते हैं, हम डायनामिक्स में पढ़ते हैं। तो बच्चों समझ में आई बात आपको? मैकेनिक किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की, जो किससे रिलेटेड है, मोशन से। मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। फिर क्या है बच्चों? मैकेनिक्स है। मैकेनिक के 2 पार्ट, स्टैटिक और काइनेटिक। काइनेटिक के कितने पार्ट? 2, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स यानी इसके सिर्फ यहाँ पर हम देखते हैं कि वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सीलरेशन है, लेकिन उसका जो कॉज है वो सिर्फ हम क्या में देखते हैं, डायनामिक्स में देखते हैं। तो ये काफी में अच्छे से इसको नोट करना, बाद में मैं काफी अच्छे करूंगा, आपके पास लिखे हुआ दिखना और आपको याद किया हुआ दिखना। समझे बच्चों? चलो इसको नोट करो अच्छे से। तो बच्चों अपने को इस लेसन में पढ़ना क्या है? हमको सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है, एक है सर्कुलर मोशन और एक है रोटेशन मोशन। ओल्ड कोर्स के अंदर सर्कुलर मोशन एक चैप्टर अलग था और बाद में रोटेशन मोशन अलग था। इन दोनों को अब मर्ज कर दिया गया है, दोनों को मिला दिए, मिलाने के बाद एक चैप्टर कर दिया, उसका नाम दिया हुआ है रोटेशनल डायनामिक्स। अब अगर आप इसका रिकॉल क्वेश्चन अगर देखें
तो सबसे पहले हम देख लेंगे रिकॉल क्वेश्चंस, क्योंकि उसके अंदर पहले उसने दिया है रिकॉल क्वेश्चंस। थोड़ी से अपने को पुराना बैक फ्लैश में जाना पड़ेगा कि उसने पूछा है कि अपने को ये सर्कुलर मोशन क्या होता है और रोटेशन मोशन क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में फर्क क्या है, तो बहुत क्लियरली हम कह सकते हैं। जैसे फर्स्ट करो, सपोज a body is moving along the circumference of a circle. Suppose this is the center, origin O, and I am taking a radius of R, and this is a particle P. Suppose this particle is moving along the circumference of a circle. अगर ये particle इस circumference of a circle के अंतराल में घूमता है, तो वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। जैसे टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सन एंड अर्थ। सन, उसके अतराफ में गोल कौन घूमता है? अर्थ। हम हमेशा कहते हैं द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। वो क्या कर रहा है? वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो वही चीज को हम यहाँ पर बता रहे हैं। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए थ्रेड। एक थ्रेड है, थ्रेड पर मैं एक पत्थर बांध दिया और उसको मैं इस तरह से फिरा रहा हूँ, तो वो क्या काम कर रहा है? वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन यानी वो जो गोल इसके अतराफ में घूमता है। नाउ टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशन मोशन। सपोज दिस इज अ रिजिड बॉडी। कोई भी एक जिस्म ले लेते हैं। अब उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? सेंटर ऑफ एक्सिस ले रहा हूँ। सेंटर ऑफ एक्सिस यानी कोई बीच में एक लाइन को इसमें दे देता हूँ। जैसे बच्चे क्या करते हैं, नोटबुक को लेते हैं, नोटबुक को इस तरह से फिंगर रखते हैं और पूरी बॉडी को घुमाते हैं। मुझे तो नहीं आता, आपको शायद आता होगा। तो इस तरह से बॉडी को घुमाते हैं, तो ये पूरी की पूरी बॉडी क्या हो रही है? गोल घूम रही है। यानी कि ये क्या हो रहा है? सर्कुलर नहीं हो रही है, बल्कि क्या हो रहा है यहाँ पे? रोटेशनल हो रहा है। तो इसी तरह से अगर मैं ये कोई पार्टिकल किस चीज के अतराफ में अगर गोल घूमता है तो वो सर्कुलर मोशन, और अगर रोटेशन मोशन यानी अगर जैसे मैं यहाँ पर ऐसा खड़ा हूँ, मैं पूरा का पूरा इस तरह से गोल घूम रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? सर्कुलेट हो रहा हूँ। देखेंगे ना शक्तिमान, तो वैसे ही यहाँ पर भी जो बॉडी पूरी की पूरी तरफ गोल घूमती है उसको हम बोलते हैं रोटेशन मोशन। अब आ जाते हैं इसके रिकॉल क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला रिकॉल क्वेश्चन उसने बताया सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा है मोशन ऑफ ए बॉडी और अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। मतलब क्या है इसका? कोई भी बॉडी का मोशन कहाँ पे? अलोंग द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस यानी ये सर्कमफ्रेंस के अतराफ में होने वाले काम को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। अब इसके बाद आ जाओ, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसका कंसेप्ट उसने पूछा है। इसमें लिखा है अ पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। इसका मतलब ये हो रहा है कि सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ ए सीडी। एक डिस्क ले लो, जैसा आपके पास वीडियो के इसके डिस्क होते हैं, उसके बीच में एक होल होता है। हम वो होल को नहीं फर्ज करेंगे, हम बोलेंगे कि ये पूरा डिस्क प्लेन है। अब इसके चारों तरफ देखो बहुत पार्टिकल्स होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे पार्टिकल मिलेंगे आपको, ठीक है। अब इनका पार्टिकल का अगर मैं यहाँ बड़ा एक सेंटर बना दूं, ये पूरे पार्टिकल का सेंटर में इसका जो है द होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। सबका मास, इन तमाम पार्टिकल का मास कहाँ पे आ रहा है? इस जगह पे आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास कहते हैं। समझ में बच्चों? तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? रोटेशन डायनेमिक्स में कौन से दो चीजें पढ़ेंगे? सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन, दोनों को मर्ज कर दिए। सर्कुलर मोशन किसी को बोलते हैं? कोई भी पार्टिकल किसी चीज के तरफ घूमता है उसको हम बोलेंगे सर्कुलर। और रोटेशन मोशन किसको बोलेंगे? पूरी की पूरी बॉडी क्या होना है? गोल घूमना है। सेंटर ऑफ मोशन हो गया। सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं? ये जो पार्टिकल्स है इन सब का सेंटर ऑफ मास जिसमें ज्यादा वेट हमको मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। चलिए नोट कीजिए इसको। तो बच्चों हमने दो देख लिए इक्वेशंस, एक हमने देखा सर्कुलर और दूसरा हमने देखा सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं। अब आ जाएंगे थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। बहुत बार आपने 9वीं में देखा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? यही है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V इक्वल टू U प्लस AT, और तीसरा V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। इस तरह की इक्वेशंस को हम बोलते हैं काइनेमेटिक काइनेटिक इक्वेशंस। इसके बाद हम आ जाएंगे बच्चों रियल फोर्स क्या बोलकर पूछा गया। व्हाट इज रियल फोर्स? रियल फोर्स कुछ नहीं है। रियल फोर्स यानी इट इज अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अनदर ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैं खड़ा हूँ, कोई खड़ा हूँ, अगर कोई मुझे आकर फोर्स करता है, मुझे ढकलता है, तो मैं इधर साइड जाऊंगा, यानी कि कौन सा फोर्स हुआ? रियल फोर्स हुआ ना। तो वैसे ही रियल फोर्स यानी इट इज अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट।
जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर रखा है, अब इसको जब तक मैं पुश नहीं करूंगा तो यहाँ पर ये आगे अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा कि रियल फोर्स कौन सा फोर्स होता है, जब आके कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट उसको ढकल दे, फोर्स लगाए, उसी को हम रियल फोर्स कहेंगे। स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स एक फिक्टिशियस फोर्स होता है, फॉल्स फोर्स होता है, यानी कि ऐसा फोर्स होता है जो हमको दिखता नहीं लेकिन वो फोर्स लगता है। जैसे अगर मिसाल टेक एन एग्जांपल, आप एक बहुत बड़े गोल लकड़ी का एक बोर्ड बना है, बीच में एक लोहे का रॉड लगा है समझो, और वो रॉड को मैं घुमा रहा हूँ। अब रॉड को मैं अगर घुमा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ये एक रॉड है, इसके अतराफ में गोल एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगा है, यहाँ पर एक आदमी को मैं खड़े कर दूँ और इसको गोल घुमा दूँ, तो ये जो शख्स है, ये जो पर्सन है, वो क्या होगा, ऑटोमेटिक बाहर जाकर गिर जाएगा। बाहर जाके गिर रहा है यानी कोई इसको खास आके ढकल रहा नहीं है, बल्कि वो खुद ही गिर जा रहा। तो ऐसे फोर्स जो नजर नहीं आते तो उसको हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। अभी इसको हम डिटेल जब पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब पढ़ेंगे, उसमें स्यूडो फोर्स को हम ज्यादा पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको यहाँ पर कुछ इक्वेशन दिए थे। पहला कौन सा है, सर्कुलर। सर्कुलर क्या था, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। दूसरा क्या देखे हमने, सेंटर ऑफ मास, तमाम पार्टिकल का मास जो सेंटर पे रहता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। तीसरा हमने क्या देखा है, काइनेमेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर ये इक्वेशन से ये आपको पता है, रियल फोर्स ऐसा फोर्स जिसको आकर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ढक ले, उसको हम बोलते हैं रियल फोर्स। और स्यूडो फोर्स एक तो फिक्टिशियस होता है, इसको डिटेल हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। ठीक है, चलिए आप इसको वक्त दे रहा हूँ, पॉइंट नोट करो उसको। चलिए आ जाते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट पे, जो कि है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में इसने क्या किया है कि 2 पॉइंट हमको बताया है, जो बुक में आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा। पहला, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, और दूसरा बोलता है इट इज अ पीरियोडिक मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, हमको बताया बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज यानी क्या होता है, वो एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर उसने क्या बताया, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट, यानी दिमाग में आई क्या बात, नहीं, चलो देखिए, सपोज दिस इज अ पार्टिकल सेंटर एंड आई एम ब्रेकिंग हियर अ सर्कल हियर, दिस इज अ पार्टिकल हियर, आई एम टेलिंग इट हियर P। सपोज आई एम जॉइनिंग दिस 2 लाइन, इन 2 लाइन को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ, ये ओरिजिन है और ये इसको बताएंगे हम रेडियस। ये पॉइंट तो यहाँ पर आ गया, लेकिन इस पार्टिकल का डायरेक्शन, अगर मैं इसकी वेलोसिटी अगर बताऊं तो इसका डायरेक्शन इस तरह होगा। अगर इसी को अगर मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे बना दूं, इसका डायरेक्शन बोलो इस तरह से होगा। इसका डायरेक्शन, ये कौन सी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज में। तो अब बताओ, ये पार्टिकल यहाँ है तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, अगर ये पार्टिकल यहाँ बना तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड होगा। यानी कि द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट, हर इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, इस तरह से इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की चेंज होती है। इफ देयर इज नो वेलोसिटी देयर इज नो, इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट देयर इज नो एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी है तो इसके अंदर क्या मिलेगा अपने को, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो वही बताया गया, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट, हर इंस्टेंट पे इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होते रहता है। ये सर्कुलर मोशन पे रिलेटेड है। दूसरा आ जाएंगे, इट इज अ पीरियोडिक मोशन। क्या करा है इसमें, ड्यूरिंग द मोशन द पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ अलोंग द सेम ट्रेजेक्टरी। टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लॉक, घड़ी ले लें, घड़ी की मिसाल लें, एग्जांपल ले लें। ये घड़ी अगर फर्ज कीजिए अगर घूम रही है तो उतने ही टाइम में सेकंड सर्कल करेगी, उतने ही टाइम में थर्ड सर्कल भी कर लेगी। इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन क्या होता रहता है, ड्यूरिंग द मोशन द पार्टिकल ऑफ इट्स पाथ अलोंग द सेम ट्रेजेक्टरी। इसका मतलब ये जो पार्टिकल रिपीट होते रहेगा उतने ही टाइम में वो रिपीट होगा। ऐसे जो पीरियड, जैसे सन और अर्थ के ले लें एग्जांपल, सन की तरफ में कौन घूम रहा है, अर्थ, यानी कि अर्थ उतने ही टाइम में दोबारा फिर एक सर्कल काट के आएगा, फिर उस सेकंड टाइम भी उतने ही चक्कर काट कर आएगा, उतने ही टाइम में काट कर आएगा। तो वैसा जो एक ही टाइम में जो सर्कुलेट होते रहते हैं उसको हम बताएंगे इट इज अ पीरियोडिक मोशन। तो बच्चों इसके अंदर कौन सा पॉइंट दिया उसने, एक एक्सेलरेटेड मोशन। इसके अंदर वेलोसिटी क्या होती है, हर टाइम पर चेंज होती है। पीरियोडिक मोशन यानी उतने ही टाइम में एक सर्कल काटना, सेकंड सर्कल भी उतने ही टाइम में काटना, ऐसे काटने को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, चलिए इसको नोट। तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि काइनेमेटिक किसे कहते हैं, सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। सर्कुलर मोशन तो हमने देखा है, कोई भी एक
ऑब्जेक्ट है जो किसी के हर तरफ में सर्कुलेट होता है, रिवॉल्व होता है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अभी आ जाएंगे काइनेमेटिक के तरफ। काइनेमेटिक मैंने आपको बताया था, स्टार्ट में ही दिखाया था कि काइनेमेटिक क्या था। काइनेमेटिक यानी काइनेमेटिक और दूसरा एक डायनामिक। काइनेमेटिक हम ऐसे फोर्स को डिस्कस नहीं करते जिसमें काइनेमेटिक में, और दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों डायनामिक में हम फोर्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। न्यूटन पहचानते का बच्चों, न्यूटन ने हमको यहाँ पर बताया था कि व्हेनेवर यू वांट टू डिस्कस द फोर्स, थ्री थिंग्स आर वेरी एसेंशियल, थ्री थिंग्स आर वेरी नेसेसरी। कौन कौन से? डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वेलोसिटी, थर्ड वन इज एक्सेलरेशन। ये तीनों चीजें न्यूटन ने बताया कि तीनों जरूरी है किसको डिस्क्राइब करने के लिए, मोशन को। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि भाई लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसका डिफरेंस क्यों देखना पड़ रहा है अपने को, क्यों बता रहे? देखो कि अगर सपोज दिस इज अ पॉइंट पार्टिकल ए एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट बी। अब ये तो स्ट्रेट जाएगा या फिर ऐसे भी जा सकता है। ऐसे अगर जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक ही जा रहा है तो इसको हम बताएंगे डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रेट अगर दे दूं तो ये हो जाता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये जा रहा किस तरह से? इस तरह से स्ट्रेट चले जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रेट जा रहा हूँ तो वो क्या होता है? लीनियर होता है। अब इसके बाद आ जाएंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में बच्चों जैसे एक पॉइंट है, इसके अतराफ में एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है, या फर्ज कर लो ये दिस इज अर्थ और दिस इज अ सैटेलाइट। ये सैटेलाइट जब इसके अतराफ में गोल घूमेगा तो जाहिर है कि यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा जिसको हम बोलेंगे रेडियस। अब ये जो रेडियस है, अब ये सैटेलाइट अगर यहाँ आ जाए तो इसका पॉइंट हम यहाँ बनाएंगे। लेकिन बच्चों अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इसका डिस्टेंस कितना होता है तो आप स्केल रखकर इसको देख लेंगे। लेकिन अगर मैं कहा कि इसका डिस्टेंस गिनो तो आप ऐसा स्केल थोड़ी रखेंगे, ऐसा स्केल हो ही नहीं सकता। तो हमको इसमें एक एंगल देना पड़ता है। एंगल जैसे मैं अगर आपको कहा एंगल, ये घड़ी का काटा, ये एंगल यहाँ से इधर आ रहा है, कितना दे रहा वो? 3 बज रहे हैं तो कितना बता रहा वो? आप बोल सकते हैं। अब इसके नीचे अगर मैं 6 तक लेकर आ जाऊं तो 180 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको एंगल बताते हैं। तो ये ओरिजिन है, इसके अतराफ में सर्कल बन रहा है। अब न्यूटन के हिसाब से जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चल रहा है, लेकिन ये कई के लिए है? ये स्ट्रेट चलने के लिए। लेकिन राउंड चलने के लिए तो हमको यहाँ पर दूसरी चीजें लेनी पड़ेंगी जो किससे ताल्लुक रखते हैं? एंगल से। और ये एंगल यहाँ पर हम दे देते हैं बच्चों, फर्ज कर लो थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं बच्चों? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी जैसे कोई चीज, जैसे मान लो ये कार है, नहीं मानते? मानना पड़ेगा। ये कार है, ये कार अगर फर्ज कीजिए ये आगे बढ़ रही है तो यानी कि इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जा रही है, यानी कुछ ना कुछ तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन कैसा हुआ? वो स्ट्रेट हुआ। लेकिन अगर ये स्ट्रेट होता है तो इसको बोलेंगे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसका सिंबल है बच्चों एस, और इसकी एसआई यूनिट है मीटर, क्योंकि जो डिस्टेंस आगे बढ़ा वो तो मीटर में ही लेते हैं अपन। अब इसी को कंपेयर कर लेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम इसको सिंबल लेते हैं थीटा। जैसे कि यहाँ से ये नहीं यहाँ आ रहा, यहाँ से यहाँ आ रहा, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट ए, इस पॉइंट को बी बोलेंगे तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे लेंगे? एस से। लेकिन हमने तो यहाँ पे देखा कि ये डिस्प्लेसमेंट तो अर्थ की तरह हमको बता रहा, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे ले रहे हैं अपन? थीटा से। तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक आ रहा तो किससे ले रहे हैं इसको अपन? थीटा से ले रहे हैं। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? अगर ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो एसआई यूनिट मीटर होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एसआई यूनिट होती है रेडियन, और इसका सिंबल होता है बच्चों थीटा। अब आपको पता है लीनियर वेलोसिटी। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? लीनियर वेलोसिटी। जैसे अब ये गाड़ी आगे चल रही है, पहले तो मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट किसको बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कितना बढ़ रहा, वेलोसिटी कितनी स्पीड से बढ़ रहा, एक्सेलरेशन कितनी स्पीड कम ज्यादा हो रही, वो किस में डिस्कस करते हैं हम? एक्सेलरेशन में करते हैं। मान लो कि भाई अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, प्लेन रोड है तो आप गाड़ी को स्ट्रेट लेके जाएंगे। लेकिन अगर गाड़ी सामने ट्रैफिक है, हम बोलेंगे भाई हम तो वही स्पीड से जा रहे, सामने वालों की खैरियत नहीं, हम ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आपको वहां पे स्पीड कम ज्यादा करना पड़ेगा। तो कितनी कम ज्यादा हो रही है हमें देखते हैं एक्सेलरेशन में। कितना बढ़ रहा डिस्प्लेसमेंट में, कितनी स्पीड से जा रहा वेलोसिटी, और स्पीड कितनी कम ज्यादा हो रही है एक्सेलरेशन में।
तो ये तीनों चीजें हम इसमें देखते हैं। तो अब आ जाएंगे बच्चों लीनियर वेलोसिटी में। लीनियर वेलोसिटी जो होता है ये v, इसको बोलते हैं, सिंबल इसका v है, और इसका फॉर्मूला बच्चों आपको पता है वेलोसिटी का क्या स्टेटमेंट, डेफिनेशन क्या है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जब भी पर लगता है तो समझ जाना कि आपको क्या देना है, टाइम देना है डिवाइड में। तो यहाँ पर हम लीनियर वेलोसिटी दे रहे हैं, इसका सिंबल v है और इसका डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किससे लिखे हमने, s से। तो यहाँ पर भी देखिए लीनियर वेलोसिटी सिंबल v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट किससे है, s से। तो ये s लिखे पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसका ऐसा यूनिट देख लेते हैं। ये क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट क्या था, मीटर, तो ये मीटर लिखा, पर डिवाइडेड बाय, इसके बाद ये टाइम, इसका यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं एंगुलर से। एंगुलर वेलोसिटी किससे लिखते हैं बच्चों, ओमेगा से लिखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से लिखते हैं, और ओमेगा इक्वल टू, अब इसका स्टेटमेंट बोलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे देखा था बच्चों अपन ने, थीटा से। तो यहाँ पर हमने ले लिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये थीटा पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय टी। तो ये ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी, किसका मिलेगा हमको, ये एंगुलर वेलोसिटी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे ये लिखने को डर रहा हूँ IMP, क्योंकि इंपॉर्टेंट बोलते हैं हमारे दिमाग में आता, कहाँ एग्जाम में आ रहा है कि पहले, ये एग्जाम में भी आ रहा है और आपको जरूरी भी है। तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी, इसका ऐसा यूनिट देखो बच्चों, थीटा का क्या था, इसका रेडियन, मैंने लिख दिया रेडियन, पर यूनिट टाइम, टाइम का सेकंड, तो यहाँ पे रेडियन पर सेकंड किसका यूनिट मिल रहा है हमको, एंगुलर वेलोसिटी का मिल रहा है। अब आ जाइए बच्चों लीनियर एक्सीलरेशन। मैंने अभी कहा लीनियर एक्सीलरेशन, अगर कोई स्ट्रेट जा रहा तो हम उसको बोलते हैं एक्सीलरेट कर रहा, स्ट्रेट लाइन में जा रहा, इसलिए इसको हमने क्या लगाया, लीनियर, और इसका सिंबल क्या है, ए। अब ए इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बोलो, इसका स्टेटमेंट बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बना, v अपॉन टी। अब आ जाओ बच्चों इसका ऐसा यूनिट देखिए। ऐसा यूनिट में वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या था फॉर्मूला, ऐसा यूनिट क्या थी बच्चों, मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पे मीटर पर सेकंड, फिर ये टाइम तो है और, तो इसका मतलब और डिवाइडेड बाय s, यानी कि और सेकंड, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मीटर पर ये क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर हो जाता है। अब आ जाएंगे एंगुलर एक्सीलरेशन, सीधे जा रहे हैं तो लीनियर एक्सीलरेशन, घूम रहे हैं तो एंगुलर एक्सीलरेशन, जिसके अंदर हम लेंगे बच्चों सिंबल क्या है इसका, अल्फा। याद रखना, लीनियर एक्सीलरेशन ए और एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। अल्फा इक्वल टू, इसका क्या होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किससे लिखे, ओमेगा, तो मैंने लिख दिया ओमेगा, पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय टी। तो यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी हो गया। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, ओमेगा, ओमेगा का क्या था बच्चों, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, और ये टाइम का सेकंड, दोनों को मिला तो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, लीनियर क्वांटिटीज, एंगुलर क्वांटिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों मान लो हमने यहाँ पर तीन, हमने यहाँ देखा, एक सबसे पहले हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने देखा वेलोसिटी, फिर हमने देखा एक्सीलरेशन। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इसी लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज में ये जो फोर्थ वन हम देखने जा रहे हैं, इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, बहुत ही छोटा। जैसे कि बोलो मैं यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ, ये पॉइंट इसके अतराफ में घूम रहा है, ये हो गया। अब ये एंगल यहाँ पे बन गया, ये पॉइंट ए है, उसके बाद यही एंगल मैंने पहले बनाया था इधर, अब इसके बिल्कुल करीब में बना रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ बी, तो ये थीटा यहाँ पे ले लेता हूँ। तो बताओ एंगल कितना है, बहुत छोटा। तो बहुत छोटा एंगल है बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। उसको v से ही लिखेंगे, लेकिन इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला जो पिछले टाइम में क्वेश्चन अभी लिखा, v इक्वल टू एस अपॉन टी, क्या होगा इसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब बच्चों इसको अगर मुझे बहुत छोटा, ये एंगल बहुत छोटा है बताने के लिए, जैसे इसके तो हम लीनियर की बात कर रहे हैं,
यानी कि छोटा सा, अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, अगर ये बहुत छोटा है बताना है तो v इक्वल टू साथ में हमको लेना पड़ेगा ds, डेरिवेटिव ऑफ s अपॉन dt। ये हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा टी एस अपॉन डेल्टा टी। क्या है ये डेल्टा? ये डेल्टा t टेंड्स टू 0 क्या है बच्चों? ये वक्त एकदम जीरो नहीं है, इसकी लिमिट बिल्कुल जीरो नहीं है, करीब करीब लिमिट जीरो के है। मतलब ये एंगल अगर बता रहा हूं तो ये बहुत ही छोटा, बहुत छोटा बताने के लिए, नियर अबाउट जीरो के, ऐसा बताने के लिए हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 साथ में क्या लेते हैं, लिमिट, और साथ में इसको भी हम डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी करते हैं। क्यों कर रहे हैं बच्चों ये हम? ताकि हमको ये एंगल या इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी है बताने के लिए भी यूज कर रहे हैं। अब आ जाएंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर यानी जो राउंड घूमता है इस तरह से, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। ओमेगा इक्वल टू, अगर ये थीटा बहुत छोटा है तो क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ डी थीटा अपॉन डी टी। लेकिन अगर बहुत ही इतना है कि भाई जीरो नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन नियर अबाउट किसके है वो, हाँ जीरो के। जब ये जीरो के करीब है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, ओमेगा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसकी टाइम लिमिट कितनी है, बिल्कुल बिल्कुल जीरो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम लेगा वो। तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसको हमने लिख दिया डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यानी नियर अबाउट जीरो, नॉट जीरो, नियर अबाउट जीरो। अब आ जाएंगे बच्चों इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सीलरेशन। लीनियर एक्सीलरेशन तो हमने लिखा था ए से, और इसका फार्मूला भी हमने लिया ए इक्वल टू वी अपॉन टी। क्या बोला मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, हमने ये लिया था। अब इसको अगर मैं डेरिवेटिव की शक्ल दे दूं तो ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी ले रहे हैं। लेकिन अगर इसको टाइम लिमिट जीरो के करीब है, नॉट जीरो, जीरो के करीब बताना है, तो ए इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन क्या लेंगे, डेल्टा टी। अब आ जाएंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। किससे जान रहे हैं हम, अल्फा से बोलते हैं। अल्फा इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी। व्हाट इज ओमेगा, देखकर बोलो, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पर ये ओमेगा तो हम बोलते हैं सीधे सीधे एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन इसको अगर पढ़ेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये किसका मिलेगा, अल्फा का मिलेगा। अब इसको डेरिवेटिव की शक्ल दे देंगे तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी हो रहा। लेकिन अगर ये बहुत ही छोटा है एक्सेलरेशन, अगर ये एंगल छोटा है तो एक्सेलरेट भी क्या हो रहा है, वो बहुत ही छोटा हो रहा। तो यहाँ पर क्या लेंगे, अल्फा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। क्यों ले रहे हैं डेल्टा टी, क्योंकि इट इज नियर अबाउट जीरो, नॉट जीरो। समझ में बात बच्चों? तो इस तरह से हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है बच्चों। अब इसके बाद सेकंड लिंक का इंतजार करेंगे आप। सेकंड लिंक के अंदर मैं आपको इसके आगे के टॉपिक्स लूंगा। आप लोग सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दो। और आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई आप इंग्लिश के भी मैंने एक चैनल बनाया है, उसमें लिखा है माजिद सर इंग्लिश गुरु, और ये तो चल रहा है माजिद सर फिजिक्स गुरु। अगर आपको इंग्लिश का भी कोई टॉपिक देखना है तो उसको भी आप देखेंगे, उसको भी सब्सक्राइब करो। आपको फिर एक वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें भी मैं कुछ लिंक अपलोड कर रहा हूँ, इसमें भी कुछ लिंक अपलोड कर रहा हूँ मैंने। बस आप लोग ये स्टडी करेंगे अच्छे से और बिल्कुल प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट लिंक का इंतजार करेंगे। तो करेंगे ना बच्चों? तो ठीक है, अब अगले लिंक का इंतजार करेंगे। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, गुड बाय।